गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेएस स्टडीज पर। स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर जो पढ़ने जा रहे हैं वो रीजनिंग का एक चैप्टर कैलेंडर पढ़ने जा रहे हैं। और स्टूडेंट, अगर आपको याद है, अगर आप हमारी वीडियोस को रेगुलर देखते हैं तो आपको पता होगा कि हमने रीजनिंग का एक चैप्टर ऑलरेडी यहाँ पे कर लिया है जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग, और उसको बहुत अच्छे से हमने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया था। उम्मीद है कि आप लोगों ने वो सारी चीजें सीखकर वहां से अपनी प्रॉब्लम को सोल्व किया होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट, कुछ लोगों को लगता है कि कैलेंडर बहुत हार्ड टॉपिक है। ऐसा नहीं है, कैलेंडर एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और आज आप पढ़ने के बाद आपको खुद ये एहसास हो जाएगा कि कैलेंडर से डरने की कोई जरूरत नहीं है और कैलेंडर आप आसानी से सीख पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए स्टूडेंट, कैलेंडर की शुरुआत हम आज करते हैं। कैलेंडर की शुरुआत करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे वो चार चीजें मेन पढ़ते हैं। देखो, एक तो हमारे पास दिन होते हैं, वीक्स होते हैं, मंथ्स होते हैं और ईयर्स होते हैं। ठीक है ना, इन्हीं को लेकर कैलेंडर को बनाया जाता है। ठीक है, और फिर जो कैलेंडर की सबसे छोटी इकाई हमारे पास होती है उसको बोलते हैं हम डेज, है ना। सबसे छोटा क्या होता है? डे। डे से छोटा उसमें कुछ नहीं होता कैलेंडर में। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि दिन हमारे पास कितने होते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि दिन कितने होते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, तो अगर मैं आपसे एक सेकंड के लिए पूछता हूं कि बताइए दिन कितने होते हैं, तो आप कोई बताएगा कि दिन 30 होते हैं सर, 31 होते हैं ना, या फिर कोई बता सकता है कि सर 365 दिन होते हैं ना। ऐसा नहीं, देखो हम बात कर रहे हैं केवल दिन की। तो दिन का आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, दिन केवल 7 होते हैं ना। जो एक वीक्स में कितने, एक वीक को यहाँ पर हम लेकर चलते हैं। एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद दिन रिपीट होते हैं स्टूडेंट, है ना। तो आपको क्या समझना है कि दिन हमारे पास केवल 7 होते हैं। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 और 7। अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले संडे, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे होता है ना, फिर फ्राइडे और फिर सैटरडे। अगर मैं इसके बाद बात करता हूं कि इसके बाद भी अगर दिन चाहिए, 8वें नंबर पे अगर मुझे कोई दिन चाहिए तो वापस फिर संडे ही आ जाएगा, है ना। तो वापस से क्या आ जाएगा स्टूडेंट? संडे। अगर मुझे 9वें दिन पे भी कोई दिन चाहिए फिर आ जाएगा मंडे। तो वही दिन रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए हम दिन कितने होते हैं हमारे पास? 7 होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, और इसी के आधार पर हम सारे क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। ठीक है, इसी के आधार पर हम पता लगाते हैं कि कितने दिन एक्स्ट्रा है। क्योंकि अगर कैलेंडर आपको पढ़ना है तो एक चीज आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, एक्स्ट्रा डेज निकालना, है ना। अगर आपको एक्स्ट्रा डेज निकालने आते हैं तो फिर आप ये सारी चीजें बहुत आसानी से सीख पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए शुरुआत हम करते हैं आज। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूँ, जैसे मैं बात करता हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 तक ले लेते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि किसी महीने की पहली तारीख को रविवार है, ठीक है ना, संडे है। अगर किसी महीने की पहली तारीख को संडे है, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि उस अगला संडे कौन सी तारीख में होगा, तो आप बता सकते हैं, इसमें 7 दिन जोड़कर आप बता सकते हैं कि अगला संडे जो होगा वो 8 तारीख को होगा। ठीक है ना, अगला संडे कब को होगा? 8 तारीख को। देखो, अगर आप प्रैक्टिकल इसका करना चाहते हैं, देखो रविवार हो गया तो 2 तारीख को क्या होगा? सोमवार, मंगल, बुध, है ना। बुध के बाद बृहस्पति, फिर शुक्र, फिर शनि, फिर रवि। तो आपको पता चल गया कि जो रविवार होगा, जो संडे होगा, वो 8 तारीख को होगा। तो वो कैसे आया? क्योंकि आपको पता है कि 7 तक तो सारे दिन रिपीट होने, 7 तक तो सारे दिन आने हैं। 7 तक तो कोई दिन रिपीट नहीं होगा। संडे आ गया, फिर मंडे आ गया, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, तो जो दिन रिपीट होगा, अब सैटरडे के बाद कौन आएगा? संडे। तो वो कब आएगा? 8 में ही तो आएगा। ठीक है ना, तो 8 में ही तो आएगा। तो स्टूडेंट, यहां से इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अगर मैं इसको और बढ़ाना चाहूँ तो 13 14 15 16 17 18। अगर मैं आपको बोलूं कि अब रविवार कब आएगा, तो आप फिर क्या करेंगे? इसमें 7 ऐड कर दो, है ना। 7 ऐड करोगे तो 15 तारीख, तो रविवार फिर 15 तारीख को आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां से हमने ये समझा कि अगर हम किसी भी दिन में, जिस दिन जोन सी भी तारीख देकर वो हमसे पूछता है कि आज के दिन ये है,
तो अगले तारीख किस तारीख को ये दिन होगा, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि उसमें 7 प्लस कर देना है। 7 क्यों प्लस कर रहे हैं स्टूडेंट, क्योंकि 7 दिन तक अभी हमारे दिन रिपीट होंगे, है ना। तो 7 और एक दिन हमारा ऑलरेडी हो चुका है, तो आप अगर बोलो कि मैं तो इसमें 6 ऐड करता हूं, तो 6 को आपको लास्ट का दिन मिलेगा, 7वां दिन मिलेगा, नेक्स्ट डे रिपीट वाला दिन नहीं मिलेगा, है ना। देखो अगर मैं इसमें 6 ऐड करता तो मुझे ये मिलता, क्योंकि एक में 6 जोड़ा तो 7 आएगा, और 7 में अभी सैटरडे है, रिपीट तो दिन हुआ ही नहीं। रिपीट कब होगा, 7 के बाद होगा, तो इसलिए आपको 7 ही ऐड करना है। एक ऑलरेडी है आपके पास, 7 ऐड करना है, तो आपको 8वां दिन मिलेगा, तो रिपीटेड दिन मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां से इस तरह से हम क्वेश्चन करते हैं। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन की, तो एक तो पहला क्वेश्चन यही बन जाता है आपका कि अगर इस तारीख को, आज रविवार है, तो अगला रविवार कब होगा या दूसरा रविवार कब होगा, तो आप बहुत इजी तरीके से बता सकते हैं। पहली 7, या अगर वो पूछता है तीसरा रविवार कब होगा, तो आप 7 या 21 इसमें जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। आप 21 इसमें जोड़ सकते हैं। देखो अगर उसने बोला था दूसरा रविवार कब होगा, तो अगर मैं कहूँ आपको 7 और 7 आप एक में 14 जोड़ दो, तो एक में 14 जोड़ के क्या मिलता है आपको 15, तो दूसरा रविवार आपको पता चल गया 15 को है, ठीक है। अगर वो बोलता तीसरा रविवार कब होगा, तो अगर मैं बोलूं कि एक में प्लस कर दो आप 21, 7 या 21, क्योंकि 7 दिन के बाद रिपीट होगा ना, तो 7 या 21, तीसरा रविवार पूछना है ना, मतलब, ठीक है। तो ये रविवार पहला था, ये दूसरा, ये तीसरा, तो तीसरा तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एक कम मिल रहा है ना। अगर वो चौथा रविवार पूछेगा तो आप इसमें 21 जोड़ दो, ठीक है। तो क्यों 21 इसलिए, चौथा इसलिए आ रहा है स्टूडेंट, क्योंकि एक तो ऑलरेडी है ना यहाँ प्लस 7। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन आप इस तरह से ये कवर कर सकते हैं स्टूडेंट। अगर यहीं से दूसरा क्वेश्चन वो पूछता है, दूसरा क्वेश्चन एक बहुत ज्यादा जो पूछा जाता है वो इस तरह से पूछा जाता है कि अगर किसी महीने की पहली तारीख को संडे है, ठीक है ना, अगर किसी महीने की पहली तारीख को संडे है, या पहली को ना लेकर आप ले लो कि किसी महीने की 3 तारीख को संडे है ना। 3 तारीख कुछ भी हो सकती है, वो किसी भी महीने की हो सकती है। 3 तारीख को क्या है, संडे है। हम ये स्टूडेंट कौन से वाले क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो विद इन मंथ आते हैं, विद इन मंथ, है ना। विद इन मंथ का मतलब, देखो हमने पहले ये चीज पढ़ी, इसके आधार पर कौन सा क्वेश्चन आ सकता है वो पढ़ रहे हैं। बाकी हम वीक भी आपको पता है 7 दिन होते हैं, ऐसा कुछ नहीं पढ़ने में। महीने को भी डिस्कस करेंगे, ईयर को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके आधार पर जो क्वेश्चन आ सकता है उसको हम यहाँ पर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट। तो आपको पता है कि हमने यहां से देखा कि 3 तारीख को सोमवार था, है ना। ऐसे ही रैंडमली हम ले लेते हैं, जरूरी नहीं है ऐसा ही होगा कि 3 तारीख को क्या था, सोमवार था। अब उस महीने की 21 तारीख को कौन सा दिन होगा, इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अगर आप करते हैं तो आपको ये पता भी होगा। तो आपको स्टूडेंट क्या करना होता है, देखो या तो आप इसमें 7 प्लस करते चले जाएं, क्योंकि आपको पता है कि अगर 3 को सोमवार है तो इसमें मैं 3 अगर 7 प्लस कर दूं तो 10 को फिर सोमवार होगा, ठीक है। और मैं इसमें फिर 7 प्लस कर दूं तो 17 को फिर सोमवार होगा, ठीक है ना, सोमवार होगा। तो लेकिन फिर अगर मैं 7 प्लस करता हूं तो वो 24 पे चला जाएगा, और मुझे जाना कितना है, 21 तक। तो यहां से आप आइडिया लगा सकते हैं कि अगर 17 को सोमवार है तो 18 को ये होगा, है ना। इस तरह से दिन लगा सकते हैं। लेकिन हम इस पर क्वेश्चन को कैसे करना है, बहुत विद इन सेकेंड आप कैसे करेंगे। तो जब भी कहेगा कि 3 तारीख को सोमवार है, ठीक है, तो 21 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, 21 में से 3 घटा देंगे, है ना। 21 में से मैंने 3 घटाया तो कितना बचा, 18, ठीक है। कितना बचता है, 18। अगर मैं इस 18 को 7 से भाग करता हूं, क्यों, क्योंकि मुझे ये पता चल जाएगा कि कितने दिन कितनी बार रिपीट हो रहे हैं 7 से भाग करने के बाद, ठीक है। तो जब मैं 7 से भाग करता हूं तो मुझे मिलता है 14, और यहाँ 4 एक्स्ट्रा बचता है, ठीक है। यही एक्स्ट्रा दिन निकालने का तरीका होता है स्टूडेंट, ठीक है। क्योंकि अब मुझे पता चल गया 7 दूनी 14, यानी कि 7 दिन ऐसे हैं जो 2 बार रिपीट हो चुके हैं। अगर ये 21 होता, अगर इसका योग 21 होता और मैं 7 से काटता तो मुझे यहाँ 0 शेष मिलता। तो इसका मतलब 7 दिन 3 बार रिपीट हो जाते हैं ना, 7 दिन 3 बार हो जाते हैं। देखो अगर 1 से लेके 7 तक जाएंगे तो 1 बार आए, और 1 से लेके 14 तक जाएंगे तो वो दिन 2 बार आ गए, यानी कि 2 बार रिपीट हो गया एक दिन। तो 21 तक 3 बार हो जाता। लेकिन यहाँ पर कितना है, इसका अंतर जो आया कितना आया, 18। तो नॉर्मली आपको हमेशा यही करना है, जब भी कहेगा ये तारीख देकर इस तारीख को पूछेगा तो उस तारीख में से
जब एक ही महीने के अंदर अंदर पूछता है, इस तारीख में से इसको घटा के देख लेते हैं कितने दिन है, 18 दिन है। तो मैं देख लेता हूँ इसमें सोमवार तो मुझे पता ही है कि 3 को है, तो 7 से जब मैंने इसको भाग किया तो मुझे पता चला यहाँ पे कि 7 से 2 बार जा रहा है भाग, 7 दूनी 14 और 4 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं। तो इसका मतलब ये 4 दिन वो है जो तीसरी बार आए हैं, क्योंकि 2 बार तो 7 के 7 दिन आ चुके हैं, 2 बार कटा है तो 7 दिन 2 बार आ चुके हैं। तो ये 4 दिन एक्स्ट्रा आए हैं, ठीक है। और ये कौन से होंगे, इसके बाद जो आए होंगे। तो इसमें अगर मैं 4 जोड़ देता हूं, अगर मैं इसमें 4 जोड़ देता हूं तो आप सोमवार में 4 जोड़ सकते हैं, मंगल, बुध, बृहस्पति और क्या बचा, शुक्र। तो आपको पता चल जाएगा कि शुक्रवार है ना। कौन सा दिन है, शुक्रवार है। तो ठीक है स्टूडेंट, यहां से इस तरीके से ये क्वेश्चन हम सीख सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं इसी के ऊपर, फिर हम मंथ्स और ईयर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो चीजें बताई गई है, अगर आप उन सारी चीजों को प्रैक्टिस करते हैं तो सारी चीजें आप आसानी से कर पाएंगे। देखिए स्टूडेंट, अगर मैं बोलूं कि किसी महीने की 7 तारीख को अगर शुक्रवार है ना, ये बुक से लिए हुए क्वेश्चन ही है, 7 तारीख को शुक्रवार है तो उसी महीने की 22 तारीख को है ना। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, विद इन मंथ, यानी कि एक ही महीने के अंदर जब दिन पूछे जाते हैं तो आपको क्या करना है, 22 में से 7 लेस कर देना है। 22 में से अगर मैं 7 लेस करता हूं तो मेरे पास बचता है 15, ठीक है। ऐसा मैं आपको बता चुका हूं कि हम इसको लेस क्यों कर रहे हैं। देखो एक तरीका तो ये है कि अगर मैं 7 में 7 जोड़ू तो 14 को फिर वही दिन होगा जो ये है, रिपीट हो जाएगा ना दिन, शुक्रवार। और फिर मैं 7 जोड़ दूं तो 21 में फिर शुक्रवार आ जाएगा, 21 में फिर शुक्रवार आ जाएगा। लेकिन वो पूछ रहा है 22 में, तो आप आराम से लगा सकते हैं कि शनिवार है ना, आप आराम से क्या लगा सकते हैं कि शनिवार है। लेकिन स्टूडेंट आप एक चीज समझिए, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम 7 जोड़े फिर 7 जोड़े। हालांकि कुछ स्टूडेंट कर देते हैं इतनी स्पीड से भी, लेकिन सही तरीका क्या है, अगर मैं 22 में से 7 घटा दूं तो मुझे पता चल गया 15, और उसे 7 से भाग कर दूं तो मुझे रिपीटेड दिन का पता चल जाएगा। और जो एक दिन बचा तो ये 2 बार कट गया, यानी कि 2 दिन ऐसे थे वो जो 2 बार रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। तो एक दिन एक्स्ट्रा बचा और इस एक दिन को मैं इसमें प्लस कर देता हूं। तो एक दिन अगर मैं प्लस करूंगा तो शुक्रवार में 1 करा तो शनिवार आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा शनिवार है उस दिन, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इस तरीके से आप यहाँ से बहुत आसान तरीके से इन क्वेश्चनों को समझ सकते हैं। अगर आगे नेक्स्ट में बात करता हूँ, ये भी बुक का ही क्वेश्चन है स्टूडेंट। देखो इस तरह से दे देगा कि किसी महीने का तीसरा दिन सोमवार है, यानी कि 3 तारीख की बात कर रहा है। उस महीने की जो 3 तारीख है वो क्या है, सोमवार है। तो उस माह के 21वें से, ये स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, 21वें से है ना, यानी कि 21 उसने काउंट कर लिया है, 21 में से 5वां दिन कौन सा होगा। तो अब आप जोड़ेंगे 21 से, देखो 22, 23, 24 और देखो 1, 2, 3, 4, 5। तो 21वें से 5वां, यानी कि 21 अगर उसने जोड़ लिया है तो 4 इसमें मुझे और जोड़ने हैं। तो 21 प्लस 4, यानी कि वो कौन सी तारीख की बात कर रहा, 25 तारीख की बात कर रहा है। तो वो पूछना चाह रहा है कि 25 तारीख को कौन सा दिन होगा। 21वें से 5वें का मतलब वो पूछ रहा है 25 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 25 में से आपने जब माइनस करा तो आपको पता चला कि 22 आया, है ना, 22 आया। तो मैं इसे 7 से डिवाइड करता हूं तो 3 बार जाएगा और 1 बचेगा एक्स्ट्रा। इसका मतलब ये दिन एक्स्ट्रा, देखो जिस तारीख को हम घटाने के बाद देखो इसमें से जब हम इसको घटा देते हैं तो हमें यहाँ पता चल जाता है कि हमारा जो बेस आएगा वो जब भी ये 7 से पूरा डिवाइड होगा। देखो अगर मैं इसको लिखता ये 7 होता तो 7 से 7 भाग करके मेरे पास शेष क्या बचता, 0। तो इसका मतलब ये था कि मुझे सोमवार ही मिलता, है ना, क्योंकि मुझे पता चल गया कि 7 ही दिन होंगे और 7 जब रिपीट हो गए तो 8वें दिन कौन आएगा, सोमवार। तो सोमवार ही मिलता। लेकिन यहाँ पर मुझे 3 बार काटने से पता चल गया, अगर 21 को बात करता तो 21 को स्टूडेंट सोमवार ही होता, क्योंकि वो पूरा कट जाता, 0 शेष बचता। लेकिन यहाँ पर 1 शेष बच गया, 1 दिन एक्स्ट्रा बच गया। तो इसका मतलब सोमवार से अगले दिन बात कर रहा है मंगलवार की, है ना। तो मंगलवार का दिन उस दिन होगा। तो इस तरह से आपको यहाँ से ये क्वेश्चंस करने हैं स्टूडेंट सारे, ठीक है। तो स्टूडेंट आज की हम वीडियो में अपने यहीं तक का डिस्कस करेंगे।
मंथ और ईयर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसको आप पार्ट 1 मान सकते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये कैलेंडर का हमारा पार्ट 1 है, ठीक है। और जो आगे की चीजें हैं, आज हमने जो चीजें सीखी है, सिर्फ इतना सीखा है स्टूडेंट कि डे हमारे पास 7 होते हैं, ठीक है। और जब 7 के बाद हम 8वें दिन पे जाते हैं तो वो 7 दिन रिपीट हो चुके होते हैं। 8वें दिन वो दोबारा से रिपीट, मतलब 7 दिन तक सारे दिन आ जाते हैं, है ना। 7 दिन तक सारे के सारे दिन हमारे पास आ जाते हैं। मैंने रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुध, है ना, शुक्र, जो शनि और रवि, इस टाइप से 7 दिन एक बार आने के बाद दोबारा रिपीट शुरू हो जाते हैं हमारे। तो वो कब होते हैं? 7वें दिन के बाद। इसीलिए हम जब भी ये कर रहे हैं, सबको भाग कर रहे हैं वो 7 से, तो रिपीटेड दिन वहां से निकल जाते हैं। जो एक्स्ट्रा दिन बचता है वो उसमें हम जोड़ देते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पे चीजों को सीखने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि जो इस तरह के क्वेश्चन होंगे अब उन्हें आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। कुछ लैंग्वेज में दे सकता है स्टूडेंट, तो आपको समझना पड़ता है उन चीजों को। इसके बाद आगे की चीजें हम मंथ की बात करेंगे, है ना। जब विद इन ईयर की बात करेगा, यानी कि ऐसे बोल देगा आपको कि 5 मार्च 2020 को, है ना, 2020 को अगर रविवार था तो 23 मई 2020 को कौन सा दिन होगा। देखो ये महीने से अलग हो गया, है ना। ये तो केवल उसी महीने की तारीख को पूछता था। तो इन चीजों को हम करेंगे। इसके लिए हम मंथ पढ़ेंगे पूरे, है ना, जनवरी, फरवरी, जितने भी 12 महीने होते हैं वो सारी चीजें। और जिस तरीके से आपको ये समझ आए उसी तरीके से आपको वो भी समझ आ जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आप आज की अपनी इस वीडियो को कहीं पर विराम दे रहे हैं स्टूडेंट। इस वीडियो को आपको लाइक करते रहना है, ठीक है, और इसको सब्सक्राइब भी करना है और अपने जितने भी फ्रेंड सर्किल है सब में आपको शेयर करना है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।